तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम में बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर डिमांड और सप्लाई कर्व में दोनों में एक साथ अगर चेंज आता है, इंक्रीज करता है, तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे कितने चेंज देखेंगे? 5। कितने? 5 चेंज देखना है। नहीं यार उतना ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जा रहा है। चलिए 5 नहीं, चलिए आपके लिए कम कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम कितने केस देखेंगे? 3 केस देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला केस है, अब ये क्या करेगा मैं डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट केस यहाँ पे लिखना है, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड जो है वो मोर देन है किससे? इंक्रीज इन सप्लाई से। तो आइए पैराग्राफ पहले समझते हैं, उसके बाद से आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे तो देखिए लिखा हुआ साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है? साथ साथ, हम तुम साथ साथ हैं, यानी कि साइमल्टेनियस मतलब कि एक साथ चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या क्या चीजें? डिमांड और सप्लाई दोनों क्या साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों यानी एक साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यानी कि क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? इंक्रीज कर जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या सिचुएशन में इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। यानी कि जहां पे मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और उस पॉइंट से आगे बढ़ जाएगा हमारा क्या? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है? अभी हम लोग अभी कर्व बनाएंगे, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। आगे देखिए क्या है, बट इक्विलिब्रियम प्राइस, लेकिन, बट मतलब क्या होता है? लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? में राइज। यानी कि या तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, डू नॉट चेंज, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा। एक ऐसा सिचुएशन इन तीनों में से देखने को मिलेगा जिसमें इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जिसमें चेंज नहीं आएगा। और थर्ड ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा जिसमें इक्विलिब्रियम प्राइस क्या करने वाला है? फॉल करने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, एंड इट डिपेंड ऑन, और ये किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली मोर देन इक्वल और लेस देन सप्लाई। ठीक है, यानी कि डिमांड जो है सप्लाई के प्रोपोर्शन में बढ़े, ज्यादा चेंज हो रहा है, कम चेंज हो रहा है, इस पे पूरा का पूरा निर्भर करेगा। ठीक है, समझ गए क्या पैराग्राफ है? साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज क्या है डिमांड एंड सप्लाई में। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या बताया हमने कि इंक्रीज कर जाएगा क्या? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो भी तीनों केस में। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तीनों केस में इंक्रीज करेगा, है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो तीनों केस में 3 तरह का देखने को मिलेगा। एक में राइज करेगा, एक में डू नॉट चेंज और एक में फॉल। अब आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं तीनों सिचुएशन। पहला क्या सिचुएशन है यहाँ पे? इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब यहाँ पे देखिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन इज, अच्छा ये पहले तीनों सिचुएशंस लिख लेते हैं। देन द सेकंड सिचुएशन इज इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। यानी कि सेकंड सिचुएशन बन रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड जो है वो बराबर है किसके? इंक्रीज इन सप्लाई। एंड द थर्ड केस इज इंक्रीज इन डिमांड is less than increase in supply. ठीक है, now the third situation is increase in demand is less than increase in supply. अब ये 3 केस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तीनों में बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस जो है किसी में कांस्टेंट रहेगा, किसी में बढ़ेगा और किसी में घटेगा। तो आइए अब देखते हैं तीनों की चीज, आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलिए देखिए तीसरा, फर्स्ट केस का कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड केस कर्व, सेकंड केस का यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। एंड थर्ड केस का यहाँ पे चलिए ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए ये हमारे लिए कौन सा एक्सिस है? मतलब हमारे लिए क्या यह है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस दिखाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई।
यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे भी सेम एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, वाई एक्सिस सेम प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस, देन 0। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बनाना है कौन सा अपना कर्व, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व हमको पता है किस तरह का स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। जब बच्चे गलियों में पतंगे उड़ाते थे तब ये चीजें पढ़ाई जाती थी, ठीक है, कि डिमांड कर्व जो होता है स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और उसका रिलेशन एकदम क्या है, अच्छा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा, इसीलिए उसका स्लोप कैसा जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप जाता है, ठीक है। बचपन की टॉपिक याद आ रहे होंगे। अब आगे देखिए, सप्लाई कर्व कैसा दिखता था, इस तरीके का दिखता था। ये कौन सा है, एसएस यानी कि सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो है वो किस तरह का दिखता था, अपवर्ड स्लोपिंग दिखता था। क्यों दिखता था? क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाता है, और जितनी ज्यादा दाम घटेगा उतना ज्यादा प्रोड्यूसर सप्लाई अपनी कम करता है, ठीक है। अब ये देखिए, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये अगर लाइन हम खींच दें यहाँ पे, तो ये बताइए, ये हमारे लिए बन गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड यहाँ पे बन गया हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऐसा में ये हमारा EQ है और ये हमारा EP है। EQ क्या होता है समझ में आया? यानी कि जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम यानी मार्केट का डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और उसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और उसी लेवल पे जो प्राइस है उस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। ठीक है सर, आ गया समझ में? अब देखिए, अब पहला सिचुएशन बोल के रहा है इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा, यानी कि डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर रहा है सप्लाई से, यानी कि सप्लाई ही बढ़ रहा है लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है जिस प्रपोर्शन में जो है डिमांड में चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड को ज्यादा बढ़ाएगी थोड़ा, यानी कि डिमांड देखिए यहाँ बढ़ा दी, देखिए यहाँ पे डिमांड बढ़ गया, एरो लगा दिए, कितना ज्यादा बढ़ गया क्या, यानी कि D1 हो गया, यानी कि इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया, और सप्लाई भी बढ़ रहा है लेकिन उसमें ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो सप्लाई थोड़ा सा कम बढ़ाइए, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, इसको सप्लाई को थोड़ा सा कम बढ़ा रहा है, भाई ये भी तो बढ़ा है, सप्लाई नहीं बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई का रेशियो क्या है, कम है बढ़ने का। तो फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे सुटेबल का है हमारा, बिल्कुल सर। अब बताइए, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो पहले ये था, लेकिन अब जो नया डिमांड और सप्लाई कर्व बना है, यानी कि ये S1 जो बना है और D1 जो बना है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, यानी कि जो न्यू इक्विलिब्रियम मार्केट में आया वो कहाँ पे शो हो रहा है इस डायग्राम में, तो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि E जो है पहले ये था, अब क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अब आप जब नीचे आएंगे, इसको नीचे लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अभी बोले हैं ना कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज, यानी कि देखिए EQ से कहाँ पे पहुंच गया, EQ1, यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्या दिखती हुई दिख रही है आपको, बढ़ती हुई। तो पहला हमारा लाइन क्या हुआ, मैच कर गया। एंड सेकंड वन इज, हमने लिखा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज देखने को मिलेगा, या तो बढ़ेगा या तो कांस्टेंट रहेगा या तो गिरेगा। तो अब यहाँ पे लाइन खींचिए अपने वाई एक्सिस की तरफ इसको, ये देखिए, ध्यान से देखिए, देखो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये EP1 आया। अब EP1 जो है, EP के ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि फर्स्ट सिचुएशन जो था हमारा, इंक्रीज इन डिमांड अगर ज्यादा होगा इंक्रीज इन सप्लाई से, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा क्या होगी, बढ़ती हुई दिखेगी। समझ में? और क्वांटिटी तो तीनों में बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो तो हम यहाँ पहली लाइन में लिख दिए, लेकिन इसमें फर्स्ट सिचुएशन क्या बना कि बढ़ेगा, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ से यहाँ गया, बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई, ठीक है। एक नंबर पे आपसे MCQ भी पूछ सकता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बना सकता है कि अगर मार्केट में साइमल्टेनियस चेंज हो रहा है इन डिमांड एंड सप्लाई में, और इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से, तो बताइए कैसा कर्व में चेंज देखने को मिलेगा। तो आप बताइए कैसा देखने को मिल रहा है, कर्व में चेंज देखने को मिल रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज देखने को मिला। अब सेकंड पॉइंट, ये हमारा क्या था, कौन सा कर्व, ये हमारे थी सप्लाई कर्व SS, और ये हमारे लिए था डिमांड कर्व यानी कि DD, और ये हमारे लिए था इक्विलिब्रियम, ये EP था और ये EQ था, और इसको E बोल रहे थे। सो द सेकंड सिचुएशन सेज इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। इक्वल टू से क्या मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि जिस रेशियो में, जिस परसेंटेज से डिमांड में चेंज आ रहा है, सेम उसी परसेंटेज से सप्लाई में भी चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कैसे बनेगा, यानी कि डिमांड
मान लीजिए इसमें से बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई डिमांड, और सेम इसी प्रोपोर्शन से कौन बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि S1 और ये D1 P1, ये भी सप्लाई भी देखिए बढ़ गई और डिमांड भी बढ़ गया, और सेम प्रोपोर्शन से बढ़ा है। आप लोग स्केल से करेंगे तो और अच्छा देखने, बड़ा सुंदर लगेगा देखने में। ठीक है, अब फिर आइए थ्योरी पे। थ्योरी क्या बोल रहा था कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं बढ़ रही है कि नहीं। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ये था, अब नया क्या आ गया, E1 ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर नीचे लाइन खींचा जाए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखिए क्या हो रहा है, EQ1 यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। आ रहा समझ में। अब देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या बढ़ रहा है क्या, अब यानी कि नया इक्विलिब्रियम यही है ना। अब ये देखिए, ये और ये दोनों क्या है, एकदम ये आगे चला जा रहा है। तो क्या प्राइस बढ़ा, नहीं बढ़ा, प्राइस घटा, नहीं घटा, यानी कि कौन सा केस है, सेकंड केस, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस डू नॉट चेंज। ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी तीनों सिचुएशन में, जैसा कि मैं बोलते हुए आ रहा है। ये दोनों आए समझ में आप लोग को, बिल्कुल सर आ गया। थर्ड और लास्ट केस, ठीक है, इस टॉपिक का मतलब, अब ये देखिए हमारा कौन सा कर्व है, ये हमारी सप्लाई कर्व है, बिल्कुल सर। ठीक है, ये हमारी कौन सी कर्व है, ये डिमांड कर्व है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं SS और इसको बोलते हैं DD। और ये क्या है हमारा, तो आपको याद भी हो गया होगा, ये EQ है और ये EP है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं आगे, समझते हैं क्या। थर्ड सिचुएशन इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड में कम चेंज आ रहा है और इंक्रीज इन सप्लाई में ज्यादा चेंज हो रहा है इस बार, इस सिचुएशन में। अब आइए बनाते हैं कैसे क्या चीजें हैं। तो इंक्रीज इन सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज आ गया, इतना ज्यादा चेंज आ गया, बाप रे बाप, देखिए यहाँ से यहाँ पे आ गया इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि इतना ज्यादा गैप में चेंज आ गया। लेकिन डिमांड भी बढ़ रहा है, लेकिन उसको उतना ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला, यानी कि ये देखिए इतना ही चेंज देखने को मिला बस। आज समझ में, यानी कि ये भी बढ़ रहा है डिमांड भी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये नया वाला जो लाइन बनाई है D1 हो गया मेरे लिए, जो नया वाला सप्लाई कर बना है इसमें S1 हो गया हमारे लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बताए हैं, पहले हमारा EA था इक्विलिब्रियम, लेकिन हम नया जो लाइन बना है जहाँ पे फिर से सप्लाई और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसमें बताइए कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सर, ये है हमारा E1। जब ये E1 है तो अब इसमें हम नीचे लाइन अगर खींचे, तो अभी हमने एक लाइन पढ़ी लिखवाई थी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए इस सिचुएशन में भी EQ1 आ गया, यानी कि एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अब EP की बात की जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस की बात की जाए, तो प्राइस में देखिए अब इसको Y एक्सिस पे अगर दिखाया किया जाए, तो यहाँ पे देखिए ये सिचुएशन देखिए, अब इस पॉइंट पे देखिए EP1 का सिचुएशन हो गया। यहाँ पे प्राइस बताइए घट रही है कि बढ़ रही है, अभी यानी EP पुराना ये था, अब ये हो गया, यानी कि प्राइस अब फॉल कर रही है, यानी कि फॉल। ये थर्ड केस आज समझ में, दिस इज योर फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस एंड दिस इज द थर्ड सिचुएशन। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई आपको समझ में आ गया होगा। ये आपसे MCQ में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, या फिर आपको 2 से 3 नंबर में न्यूमेरिकल की तरह भी, न्यूमेरिकल नहीं, आपको ग्राफ कर बनाने के लिए और उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी आपको एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया हो। बाकी डिक्रीज जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।